हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, मैं अमिताभ देवांगन, लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट आईआईटी जेईई से। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, हाँ हम लोग क्लास। हेलो मेरे टॉपर्स की गैंग, मैं अमिताभ देवांगन, लक्ष्य कोटा एकेडमी भिलाई बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर नीट आईआईटी जेईई से। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, हाँ हम लोग क्लास 9 के 4 चैप्टर के एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 को आज कंप्लीट कर देंगे। और इसके साथ में ये सारे एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया है और इसके 4 अलग अलग सॉल्यूशन निकालने हैं। चलो निकाले क्या, चलो निकाल लेते हैं यार। पहला क्या हो जाएगा, पहला तो एक काम करते हैं यार, पहले इसका इक्वेशन बना लेते हैं। हम लोग ये सोच लेते हैं किसकी वैल्यू निकाले, किसकी वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे y की वैल्यू पुट करके। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6 माइनस 2y। तो पहला कैसे निकालेंगे, एट x इक्वल्स टू 0। जब x इक्वल्स टू 0 पुट कर, सॉरी y इक्वल्स टू 0, क्योंकि ऐसा लिखने का मतलब क्या है, y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं और देखते हैं x की क्या वैल्यू आएगा। तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 0, और क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 यानी 6। यानी जब y की वैल्यू हमने 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमें क्या आया, 6 आया। चलिए दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं, 4 सॉल्यूशन निकालने बोल रहे हैं, तो हम लोग एट y इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। चलो देखते हैं क्या आता है, x इक्वल्स टू 6 माइनस 2, y की जगह पे 1, क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी 4। तो जब हम लोग y की वैल्यू 1 पुट किए तो x की वैल्यू कितना आया बच्चों, 4 आया। चलिए थर्ड इक्वेशन, थर्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं, एट y इक्वल्स टू माइनस 1। चलो x इक्वल्स टू ये x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू माइनस 1, क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 यानी कि 8। जब y इक्वल्स टू माइनस 1 पुट करें तो x इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, 8 आएगा। ठीक है, फोर्थ क्या है बच्चों, हम क्या पुट करें, चलिए y इक्वल्स टू 2 पुट कर देते हैं। y इक्वल्स टू 2 तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 2 यानी 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो जो y की वैल्यू 2 पुट किए तो x की वैल्यू भी क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। इसके बाद आपको पता है ना क्या करना है, बॉक्स बनाना है और बॉक्स में सारे वैल्यूज को क्या करना है, पुट करना है। ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं। और जितने लोगों को समझ में नहीं आया कि भैया ये इतना ऐसे कैसे कर रहे हैं सर, x की वैल्यू ही क्यों पुट कर रहे हो ना y की वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं, दोनों को मिक्स पुट कर सकते हैं कि नहीं, सब कर सकते हो, लेकिन इसके बेसिक कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आप जो वीडियो देख रहे हो इसके प्लेलिस्ट में अगर आप लोग जाओगे तो उसमें जब एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ है वहां पर आपको सारी चीज समझाया गया है कि किस तरह से और क्या होता है। तो बच्चों ये था एग्जांपल 3 आपके एनसीईआरटी और सीबीएसई बुक के चैप्टर नंबर 4 का। तो अब हम लोग एग्जांपल 4 पढ़ेंगे जो कि इसी वीडियो पे आगे मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर के आखिरी एग्जांपल नंबर 4 पे आ चुके हैं। हमें 3 अलग अलग इक्वेशन दिया हुआ है और क्या बोल रहा है, हर एक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन निकालो। चलो निकाल लेते हैं, बड़ा इजी से 5 मिनट लगेगा। चलो तो पहला इक्वेशन हम यहां पर लिखते हैं, क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। पहले हम डिसाइड कर लेते खुद से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू पुट करेंगे, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो जाहिर सी बात है y की वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। तो x को सिर्फ x को LHS जिसकी वैल्यू निकालते हैं ना बच्चों, सिर्फ उसको LHS अकेले, सिर्फ उसके साथ कोई और नहीं। जैसे इस x के साथ में 4 है, 4 भी नहीं, सब RHS में भेजना पड़ेगा। कैसे भेजेंगे चलो देखते हैं। तो 4x इक्वल्स टू 12 माइनस 3y हो जाएगा और x इक्वल्स टू 12 माइनस 3y बाई 4 हो जाएगा। बस तो अब एक बार में क्या पुट करोगे, y इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो x की क्या वैल्यू आएगा देखते हैं, क्या आ जाएगा 12 बाई 4 यानी 3।
और एक बार y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 या 4, 12 माइनस 3 यानी 9/4, 9/4 यानी कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 जा 8, ठीक है, 1 बचा 10, ठीक है, 2 जा 8, 2 बचा 5 जा। तो ये इसका दो सॉल्यूशन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है भाई, इसके बाद में हमें ऐसा बॉक्स बनाना है, ठीक है। हमें तो इतना पता है कि ऊपर नीचे यही दो बॉक्स बनेगा, इधर कितना बॉक्स बनेगा, जितना सॉल्यूशन उससे एक ज्यादा, कितना सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन, तो इसको 1 2 ये 3, x y, x की वैल्यू कितना, सॉरी y की वैल्यू पहले कितना 0, तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, सॉरी y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 2.25। तो ये पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ बच्चों। दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन देखें क्या, चलो देख लेते हैं यार, ये भी क्या याद रखेगा। चलिए, तो दूसरा इक्वेशन क्या होगा यार, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। इस बार हम y की वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू पुट करके, तो क्या हो जाएगा 5y प्लस 2 इधर आके -2x, ठीक है, और y इक्वल्स टू -2x/5 हो गया। अब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2 इंटू 0/5 यानी 0 आएगा। हाँ भाई, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0/5, और 0 से कोई भी चीज को डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। एक बार x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं, -2 इंटू 1/5 क्या हो जाएगा -2/5। आप लोग के ऊपर काम छोड़ रहा हूं मैं, बॉक्स आप लोग बना के शो करो, ठीक है बच्चों। तो थर्ड वाला इक्वेशन देखें, तो थर्ड वाले इक्वेशन में कैसा लिखा हुआ है, चलो देखते हैं क्या है। 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये तो बोनस है यार, ये तो बोनस है, बोनस है। कैसे, x वाला तो है नहीं, तो कैसे लिखेंगे, 0x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू पुट करके, हाँ, जिसको 0 करके लाते हैं उसकी वैल्यू पुट करेंगे, मजा आता है उसमें, इजी है। चलो, तो क्या हो जाएगा, पहले 4 को उधर भेजते हैं, चले जा भाई पाकिस्तान, ये -4, ये 0x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस है ना, इन दोनों बीच में ऑपरेशन किया प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा -0x, और y इक्वल्स टू -4 -0x/3। अब एक बार x इक्वल्स टू 0 पुट करो, तो x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 इंटू 0/3 क्या हो जाएगा, -4 -0/3 यानी आंसर -4/3, ठीक। अब एक बार x इक्वल्स टू 1 पुट करो तो क्या आएगा, -4 -0 इंटू 1/3 यानी -4 -0/3 यानी -4/3। याद रखना बच्चों, जब सिर्फ एक वेरिएबल होता है ना, एक ही आंसर आता है। तो ये हमारा जादू है इस क्वेश्चन का। हाँ, इस क्वेश्चन में यही एक फायदा है, इसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। तो इसके साथ में चैप्टर 4 के जितने भी एग्जांपल्स कंप्लीट हुए, हाँ हालांकि सिर्फ 4 ही हैं, लेकिन मैंने अपने से बहुत सारे कराए हैं, ये ध्यान देना, ठीक है बच्चों। तो होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, उसका फोटो लेना और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप दिया हुआ है उसको क्लिक करोगे और उसमें मैसेज कर देना। बिल्कुल उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भेजेंगे हम, बिल्कुल वीडियो एक्सप्लेनेशन भेजेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीबीएसई बुक के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है पूरे करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द।